अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम राशिद है और आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि पीएमटी का जो फार्मूला माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 में है वो किस तरह से यूज़ कर सकते हैं आप। सबसे पहले तो मैं आपको अपने डाटा से इंट्रोड्यूस करवा देता हूं कि मेरा डाटा जो है वो किस चीज़ से कंसर्न है, क्या उसका क्या आइडिया क्या है उसके पीछे। तो मैं डाटा से करवाता हूँ आपको इंट्रोड्यूस। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है अमाउंट ऑफ लोन, ठीक है। इतना मैं लोन लेना चाहता हूँ बैंक से या किसी और भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वहाँ से मैं लोन लेना चाहता हूँ। इतना जो मेरी डाउन पेमेंट है वो 2000 में पे कर रहा हूँ, जो बैलेंस बाकी बच गया वो 98,000 है। यहाँ पे एनुअल इंटरेस्ट रेट 10% है, ठीक है। और जितने सालों के लिए मैं लेना चाह रहा हूँ वो है 1 साल, ठीक है। और जो मंथ हैं मैं यहाँ पे इसको कर लेता हूँ 1, ठीक है। मैं इसको 1 कर दिया और ये मंथ 1 ईयर हो गया और सॉरी ईयर 1 ईयर हो गया, ठीक है। और जो मंथ हैं 1 ईयर के अंदर 12 मंथ होते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ पे पीएमटी का जो फार्मूला है वो लगा के बताऊँगा कि किस तरह से लगाते हैं। सबसे पहले तो इसे मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ और फिर मैं बताता हूँ कि इसको आपने लगाना किस तरह से है। सबसे पहले इक्वालिटी का साइन, आपको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फार्मूला जो है वो पीएमटी से शुरू होता है। चलें आज मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग। वो ये कि मैंने कहा कि जो फार्मूला होता है वो इक्वालिटी के साइन से शुरू होता है, लेकिन फार्मूला जो है वो प्लस के साइन से भी शुरू हो जाता है, ठीक है। तो आज मैं प्लस के साइन से फार्मूला जो है वो स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे आते हैं हम, मैं लिखता हूँ प्लस लिख दिया पीएमटी, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है जो आपको नज़र आ रही है विंडो, ये जो पॉपअप हुई है, इसने सबसे पहले पूछा रेट कि रेट क्या है। तो मैं कहता हूँ कि रेट 10% है, ठीक है। अब जो रेट यहाँ पे 10% है, ये 10% तो ईयर वाइज है और जो पीएमटी होता है ये तो मंथली कैलकुलेशन करता है। तो यानी कि जो रेट 10% है इसको मैं मंथ पे लेके आऊँगा, ठीक है, 12 पे डिवाइड करके। और उसके बाद वो कहता है कि एंड पीरियड क्या है, ठीक है, नंबर ऑफ़ पीरियड क्या है, कि कितने देर के लिए है, कितने पीरियड के लिए। तो मैंने पहले बताया कि जो पीएमटी फार्मूला है ये मंथ की बेस पे कैलकुलेशन करता है। तो मैं ईयर 1 नहीं लूँगा, मैं ईयर 1 के अंदर जितने मंथ आते हैं वो लूँगा, ठीक है। C8 ले लिया मैंने। उसके बाद ये कहता है कि प्रेजेंट वैल्यू कौन सी है, PV। तो मैं कहता हूँ जो प्रेजेंट वैल्यू मेरी है वो है मेरा बैलेंस, ठीक है। क्योंकि लोन ऑफ अमाउंट ऑफ लोन में से जो मैं डाउन पेमेंट को लेस करने के बाद जो बैलेंस बचेगा उसको मैं अपनी प्रेजेंट वैल्यू जो प्रेजेंट वैल्यू ही कंसीडर करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको करने के बाद इसको यहाँ से एंटर करता हूँ। तो ये अब यहाँ पे आ गया है 8616, ठीक है, 8616। और ये मेरी अमाउंट होगी जो मैं हर महीने पे करूँगा, ठीक है। हर महीने पे करूँगा और 12 महीने तक पे करूँगा, ठीक है। अगर मैं 1 लाख रुपये का लोन लेता हूँ, 2000 उसकी डाउन पेमेंट पे करता हूँ, 98,000 बाकी बचते हैं। एनुअल इंटरेस्ट रेट 10% है और उसका 12 पे डिवाइड करके लेता हूँ 1 मंथ के हिसाब से, और ईयर 1 ईयर है। तो फिर मुझे 12 महीने के लिए हर महीने 8,616 रुपये दूँगा, तो मेरी इंस्टॉलमेंट पूरी हो जाएंगी। इसमें इंटरेस्ट भी ऐड है। तो नेगेटिव का साइन यहाँ पे ये शो कर रहा है कि हम इतने पैसे जो है वो हर महीने हमारी जेब से जाने हैं, तो इस वजह से ये नेगेटिव का साइन इसके साथ जुड़ा हुआ है यहाँ पे। तो आज का फार्मूला मेरा यही था जो मैंने आपको पीएमटी के बारे में बताना था। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। और इसके अलावा यही कहना चाहूँगा कि मेरा जो फेसबुक पेज है वहाँ पे जाके फ्री में आप ये वर्कबुक और बाकी भी बहुत सारी वर्कबुक और बहुत सारे ट्यूटोरियल्स वहाँ पे हैं, वहाँ से जाके आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं वर्कबुक्स को प्रैक्टिस के लिए। इसके अलावा www.dailymotion.com/rashid92mughal मेरा डेली मोशन चैनल है, वहाँ पे जाइए। वहाँ पे आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिलेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे, ऑफिस के अंदर जो तीनों चीज़ें हैं मेन जो यूज़ होती हैं, वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल। और इसके अलावा बाकी भी इंफॉर्मेटिव ट्यूटोरियल्स हैं
कंप्यूटर से रिलेटेड और विंडोज़ से रिलेटेड। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जिसमें हमने IPMT पढ़ना है। तो ठीक है, फिर सी यू, अल्लाह हाफिज़।